सुप्रभातम। आज हम अपने जो विषय है उस विषय के आधार पर प्रमेय रत्नमाला नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की चर्चा अपन आज करेंगे। इस ग्रंथ में परसों जो हमने बात की थी प्रमाण सिद्धि की, धर्म और धर्म के माध्यम से, तो उसी पर आशंका करते हुए कहते हैं कि इस समय प्रमाण सिद्धि और उभय सिद्धि धर्म में साध्य क्या है। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, सूत्र कहा है 26वें नंबर का, प्रमाणोभय सिद्धि तो साध्य धर्म विशिष्टता, कि प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध धर्मी में साध्य धर्म से विशिष्टता होती है। जो साध्य धर्म होता है उस साध्य धर्म से विशिष्टता होती है जब तो प्रमाण की सिद्धि होती है, उभय सिद्धि होती है। साध्य यह शब्द पहले द्विवचनांत होते हुए भी अर्थ के वश से एक वचनांत के रूप में संबद्ध किया गया है। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है साध्य, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो द्विवचनांत के लिए प्रयुक्त होता है, पर यहाँ पर जो है एक वचनांत के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रमाण और उभय, अर्थात प्रमाण और उभय का मतलब में है विकल्प और प्रमाण। एक तरफ तो है विकल्प, विकल्प से बिना साधन के साध्य होता नहीं है, और साधन होता है, साध्य होता है तो उसका कोई ना कोई साधन होता है। तो वही बात यहाँ पे बह रहे हैं कि विकल्प और प्रमाण इन दोनों से सिद्ध धर्मी में साध्य धर्म विशिष्टता साध्य है। इसका अर्थ यह है कि प्रमाण से जानी गई भी बरपदाती वस्तु विशिष्टता धर्म का आधार होने से विवाद का विषय हो जाती है और साध्यता का उल्लंघन नहीं करती है। इस प्रकार उभय सिद्ध में ये योजना करनी चाहिए। उभय सिद्ध का मतलब क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं प्रमाण सिद्ध कहते हैं तो पर्वत आदि को देख करके यदि धुआं उठता है जरूरी वहाँ अग्नि का मान लेते हैं, पर कई बार क्या होती है वो सही नहीं होता है, तो उसके आधार पर यहाँ कह रहे हैं कि उभय सिद्धि आवश्यक है। अब सूत्र नंबर 27 में कह रहे हैं कि प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध दोनों धर्मियों के क्रम को दिखलाते हुए कहते हैं कि अग्निमान्यम देशा परिणामी शब्द इति यथा, कि जैसे यह प्रदेश अग्नि वाला है और शब्द परिणामी है, शब्द परिवर्तित होते हैं। प्रदेश प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि प्रदेश है, शब्द जो है उभय सिद्ध है। कभी कभी हम जो कहते हैं वो जरूरी नहीं है कि सही हो, पर जिस स्थान की अपन बात कर रहे हैं वो तो सही हो सकता है ना। हम लोहना का नाम लें, मधुबनी का नाम लें, दरभंगा का नाम लें, किसी का भी नाम लें, तो स्थान तो सिद्ध है, समझ गए। शब्द के माध्यम से अपन ये नहीं कह सकते कि भाई सही है कि नहीं, कि भाई बिहार में ही है कि यूपी में है, कहाँ है। प्रत्यक्ष से अल्पज्ञ पुरुष अनियत दिक्कालवर्ती समस्त शब्द निश्चित करना संभव नहीं है, कि सभी शब्दों को सही बात माने, ये सही नहीं है। सर्वदर्शी की जो सर्वदर्शी होती हैं, ज्ञानी होते हैं, ऐसे उन ज्ञानियों के दिग्देश कालवर्ती शब्दों के निश्चय होने पर भी उनके सर्वज्ञ के लिए अनुमान का प्रयोग निरर्थक है। कह रहे हैं अपन लोग तो जो है कम जानते हैं, पर वो जो ज़्यादा जानने वाले हैं, ऐसे ज़्यादा जानने वाले, एक तो हमारा ज्ञान और एक भगवान का ज्ञान। भगवान के ज्ञान में तो सारी चीज़ें पहले से ही झलक रही हैं, और हमारे ज्ञान में क्या है, शब्द वर्गणा जो है वह सीमित है, पर भगवान के ज्ञान में वह सारी बातें पहले से स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसलिए अनुमान का प्रयोग यदि हम कहते हैं तो वह अनुमान सिद्ध नहीं है। अनुमान प्रयोग काल की अपेक्षा से धर्म विशिष्ट धर्मी के साधपने का कथन करके व्याप्ति काल की अपेक्षा साध्य नियम दिखलाने के लिए कहते हैं कि भाई
जो वर्तमान अपेक्षा है, जिस समय हम प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग की दृष्टि से तो अनुमान लग जाता है, बाकी के समय में अनुमान सिद्ध नहीं होता है। यह नियम को दिखलाने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। इस प्रकार से इस व्याप्ति के ज्ञान को समझाने के लिए आगे सूत्र की जो चर्चा है 28वें नंबर सूत्र की, वह चर्चा अपन यहाँ पर कल से करेंगे। धन्यवाद।